अर्जुन को मूर्ख दिखाने का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको दिखाने का जो कारण है वो ये है क्योंकि अर्जुन हिंदुस्तान के युवा पीढ़ी की मन की स्थिति को दर्शाते हैं कि अर्जुन की मन की स्थिति से बाहर निकालने की बजाय हमारे कथावाचकों ने या जितने भी ये भगवत वाचक जो हैं, इन लोगों ने युवा पीढ़ी का और सत्यानाश कर दिया ये समझा-समझा के कि भैया तुम खाली नाम जपते रहो। ऐसे लोगों को समझाने के लिए ना तो विदुर जी काम आए, ना भीष्म पितामह का ज्ञान काम आया, ना विदुर की नीतियाँ काम आई, ना ही द्रोणाचार्य का तरीका समझ आया अर्जुन को और ना ही कृपाचार्य जो उनके कुलपति मतलब जो कुल गुरु थे, ना ही उनका कोई शिक्षा काम आई। हर हर महादेव, जय बजरंगबली। एक बात मैं आप लोगों को आज बता देता हूँ, इस वीडियो के माध्यम से आज काफ़ी लोगों को बुरा लगने वाला है, वो इसीलिए कि भगवत गीता के कुछ ऐसे तत्व हैं, कुछ ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू हैं, जो आप लोगों को शायद नहीं बताए गए होंगे या पहले शायद किसी ने सोचे ना हो। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मेरे कॉन्टैक्ट में ये नहीं आए हैं। आए होंगे तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। महाभारत में अर्जुन का जो किरदार है, अर्जुन के किरदार के बारे में आपको बहुत बड़े-बड़े विचारकों ने और मतलब कथावाचकों ने या बहुत बड़े आध्यात्मिक गुरुओं ने ये बताया होगा कि भई अर्जुन बहुत मतलब अच्छे परिवार के थे, ठीक है? वो कौरवों में एक थे सॉरी पांडवों में एक थे, धनुर्धर थे अच्छे, ठीक है? और द्रोणाचार्य के बहुत प्रिय थे। तो ये सब चीज़ें आपको बारे में बताई गई होंगी। अर्जुन का कुछ पहलू या अर्जुन से जुड़े हुए कुछ ऐसे पहलू भी हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़, अर्जुन कोई बहुत ही आइडियल कैरेक्टर महाभारत में नहीं था मेरी नज़रों में, ठीक है? क्योंकि अर्जुन एक मतलब नासमझ आप कह सकते हो क्योंकि वो शकुनी की चली चली हुई चालें, ठीक है, नहीं समझ पाए थे, ठीक है? दूसरी चीज़ अर्जुन को समझाने के लिए भगवान कृष्ण को अवतार लेना पड़ा, भगवान विष्णु को अवतार लेके समझाना पड़ा कि भई हे मूर्ख व्यक्ति, इस दुनिया में जीने का तरीका ये है। तो अर्जुन को बहुत सारी चीज़ें भगवान कृष्ण ने समझाई और बहुत लंबे समझाई, लंबे-लंबे तरह तक समझाई। इसलिए भगवत गीता इतनी लंबी हो गई, इसलिए 700 श्लोक के अंदर भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने उपदेश देकर अर्जुन जैसे मूर्ख व्यक्ति को समझाया, ठीक है? और अर्जुन एक जगह हथियार डाल के बैठ भी गए थे, उन्होंने एक जगह हथियार डाल दिए थे उस दौरान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को नपुंसक भी कहा था। तो नपुंसक शब्द का मतलब यहाँ पे बिल्कुल शाब्दिक नहीं है, वो एक कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है, ठीक है? उनको हम एक हिम्मत हारा हुआ व्यक्ति मान सकते हैं वहाँ पे या फिर एक डरपोक व्यक्ति मान सकते हैं, लेकिन नपुंसकता का यहाँ पे वो मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अर्जुन को मूर्ख दिखाने का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको दिखाने का जो कारण है वो ये है, क्योंकि अर्जुन हिंदुस्तान के युवा पीढ़ी की मन की स्थिति को दर्शाते हैं। और अर्जुन का मूर्ख होना, हमारी युवा पीढ़ी का मूर्ख होना कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हमारी युवा पीढ़ी मूर्ख ही है, ठीक है? और युवा पीढ़ी हो, चाहे वो कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो जीवन में भटक गया हो, तो भगवान कृष्ण हर एक ऐसे व्यक्ति के लिए संदेश दे रहे हैं कि भाई जाग जाओ, नपुंसक जैसी हरकतें मत करो, अपने जीवन के मकसद को समझो और सही-गलत के लिए लड़ना सीखो। यही भगवान कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुन को कि भाई ये जो लोग सामने खड़े हैं युद्ध मैदान में, ये तेरे सगे-संबंधी नहीं है। लेकिन फिर भी अर्जुन की जो मन की स्थिति है, वाक़ई बहुत दयनीय है क्योंकि और मैं ये मतलब पता नहीं इसके पीछे का कारण क्या है और मुझे शायद ये बोलने में ज़रा-सी भी हिचकिचाहट नहीं होगी क्योंकि अर्जुन की मन की स्थिति से बाहर निकालने की बजाय हमारे कथावाचकों ने या जितने भी ये भगवत वाचक जो हैं, इन लोगों ने युवा पीढ़ी का और सत्यानाश कर दिया ये समझा-समझा के कि भैया तुम खाली नाम जपते रहो, ठीक है? और अर्जुन की स्थिति को सबको ठीक से समझाने की जगह आप लोगों को और एक अर्जुन वाली स्थिति में अंदर डाल दिया, जिसको कहते हैं अर्जुन विषाद योग। पहला जो अध्याय है भगवद गीता का, उसका नाम है अर्जुन विषाद योग, ठीक है? विषाद क्या मतलब कि अर्जुन बहुत बड़ी कन्फ्यूजन में था, अर्जुन बहुत बड़ी उलझन में था और ऐसा व्यक्ति वाक़ई ही मूर्ख कह सकते हो जो व्यक्ति विदुर जैसे महापुरुष के साथ रहकर नहीं सीख पाया, ठीक है? जो व्यक्ति भीष्म पितामह जैसे बुजुर्ग और एक अनुभवी मतलब इंसान के साथ रह के कुछ नहीं सीख पाया। एक ऐसा व्यक्ति जो कृपाचार्य जैसे विद्वान व्यक्ति के साथ रह के कुछ नहीं सीख पाया। एक ऐसा व्यक्ति जो द्रोणाचार्य जैसे धनुर्धर और एक शिक्षा मतलब शिक्षक के साथ, गुरु के साथ रह के कुछ नहीं सीख पाया। उसको समझाने के लिए खुद भगवान विष्णु को अवतार लेके नीचे आना पड़ा कि चलो भैया, ये तो ज़्यादा ही मूर्ख व्यक्ति है, जैसे कि हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी है। ऐसे लोगों को समझाने के लिए ना तो विदुर जी काम आए, ना भीष्म पितामह का ज्ञान काम आया, ना विदुर की नीतियाँ काम आई, ना ही द्रोणाचार्य का तरीका समझ आया अर्जुन को और ना ही कृपाचार्य जो उनके
कुलपति मतलब जो कुल गुरु थे, ना ही उनका कोई शिक्षा काम आई। तो इन 4 महापुरुषों से बचने के बाद अपनी बुद्धि की जो मतलब हरकतें हैं, मतलब जो बुद्धि के अंदर जो बदलाव आना चाहिए, वो इन 4 लोगों से नहीं आया। ठीक है? तो तब भगवान कृष्ण को कहीं हस्तिनापुर आना पड़ा कि चलो भैया, नहीं तो ये लोग हस्तिनापुर से हाथ धो बैठेंगे, ठीक है? ना इनको 5 गाँव मिलेंगे, ना कुछ मिलेगा। तो अर्जुन की स्थिति जो है हमारी युवा पीढ़ी की स्थिति को दर्शाता है, ठीक है? और ये बहुत दुःख की बात है। भगवत गीता को बोल-बोल के कथावाचकों ने बिल्कुल उसका जो मीनिंग है भगवत गीता का, वो बिल्कुल ही उलट-फेर कर दिया। मुझे ज़रा भी बोलने में हिचकिचाहट नहीं है कि भगवत गीता को आधार बना के हिंदुस्तान के लोगों का ब्रेन वॉश किया गया है। भगवत गीता कोई व्यक्ति अगर खाली मात्र मतलब अगर शुरुआत के कुछ श्लोक भी पढ़ ले, तो मैं कहता हूँ कि इंसान के जीवन में क्रांति आ सकती है, दावे से आ सकती है। अगर भगवत गीता को सही से समझा जाए तो। लेकिन भगवत गीता के आधार पे कथावाचकों ने आप लोगों को और नपुंसक बना दिया है। क्योंकि आप लोगों को अपने जीवन का उद्देश्य समझ नहीं आता, जिसके बारे में भगवत गीता साफ-साफ बात करती है। आप लोगों को अपनी गलतियाँ नज़र नहीं आती, जिसके बारे में भगवत गीता साफ-साफ बात करती है। आप लोगों को अपनी गलती से सीखना नहीं आया, जिसके बारे में भगवत गीता बहुत स्पष्ट शब्दों में कहती है कि सीखो, अपने काम से सीखो। भगवत गीता हिम्मत ना हारने के लिए भी बार-बार कहती है, लेकिन हमारी युवा पीढ़ी ज़रा-सा कुछ फेलियर देखा, ज़रा-सी कुछ गलतियाँ हुई, ज़रा-सा किसी व्यक्ति ने भड़काया और वहीं उस काम को छोड़ दिया। भाड़ में गया काम। मतलब भाड़ में गई भगवत गीता, भाड़ में गए इतने इम्पोर्टेंट श्लोक, भाड़ में गया हमारे जीवन का उद्देश्य। किसी व्यक्ति ने हमें भड़का दिया, हम भड़क गए, हमारी ईगो हर्ट हो गई, बस बात खत्म। तो भगवत गीता तो भैया बहुत मोटिवेटिंग है। भगवत गीता को लोग बड़े पैसिव तरीके से समझाया जाता है। मतलब जो कथावाचक होते हैं बहुत पैसिव तरीके से समझाते हैं, बहुत ही मतलब नेगेटिवली समझाने की कोशिश करते हैं। भगवत गीता पढ़ने वाला व्यक्ति जोश से भरा हुआ होता है। भगवत गीता पढ़ने वाला व्यक्ति जो होता है, वो बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सफुल होता है, बहुत ज़्यादा मतलब वो थॉटफुल होता है और उसके अंदर एक अलग ही एनर्जी होती है। लेकिन जो भगवत गीता आप सुन के आए हो ना किसी मतलब फालतू के कथावाचक से, भैया वो आप लोगों को सिर्फ नाम जपना सिखा देंगे। जैसा मैं रोज़ देखता हूँ मेट्रो में और बसों में। ठीक है? उनके नाम जपने के तरीके को वाक़ई ठीक है, मुझे अच्छा लगता है, सनातनी होने के नाते आप नाम जपो, ना मतलब भगवान का नाम लो। लेकिन भैया दिन-रात अगर आप माला ही जपते रहोगे, तो समाज कैसे चलेगा? माला जपने से? अगर आपको माला ही जपनी है, तो ठीक है भैया जाके किसी ऑर्गनाइज़ेशन को जॉइन कर लो। क्यों मेट्रो के अंदर मैनेजर बन के घूमते रहते हो? क्यों आप लोग जाके किसी लेदर की चेयर पे बैठते हो और फिर रिपोर्ट बनाते हो बैठ के? फिर क्यों आप जाके कहीं पे मॉल में फ़ोटो खींचते हो या फिर पिज़्ज़ा बर्गर खाते हो? अगर जीवन को अपनाना है, तो दोहरा चरित्र क्यों अपनाते हो? अगर धर्म को अपनाना है, अध्यात्म को अपनाना है, भगवत गीता को जीवन में उतारना है, तो फेंक दो पैंट शर्ट और लेदर के शूज़ और लेदर की बेल्ट, जाके भगवा डाल के बैठ जाओ कहीं किसी मंदिर के आगे, अगर नाम जपना ही है तो। लेकिन अर्जुन तो चला गया इस दुनिया से भैया, भगवान कृष्ण भी चले गए त्रेता युग में, ठीक है? लेकिन आप जैसे मूर्खों के लिए वो संदेश छोड़ के गए हैं। और कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको अर्जुन के मन की स्थिति समझ नहीं आई, वो समझ लो उसका हाल अर्जुन से भी बुरा है। और वास्तविक जीवन में ऐसा व्यक्ति नपुंसक ही कहलाता है। तो इस बात को समझने की कोशिश करो। अर्जुन विषाद योग ये कहता है कि जीवन की कन्फ्यूजन से बाहर आओ, हिम्मत रख के जीवन से लड़ना सीखो, ठीक है? और उस मानसिक स्थिति से बाहर आओ जिस मानसिक स्थिति से भगवान कृष्ण अर्जुन को बाहर लेके आए हैं। और जिस दिन आप उस मानसिक स्थिति से बाहर आ जाओगे, आपके अंदर एक नया योद्धा मिलेगा और वो ऐसा योद्धा होगा जो जीवन से लड़ना सीखेगा। इसीलिए कहता हूँ कि अर्जुन बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर नहीं थे। अर्जुन हमारे देश की एक अधिकतम जो युवा पीढ़ी है, उसकी दयनीय मानसिकता को दिखाता है। यह है अर्जुन का असली रोल इसमें। हर हर महादेव, जय वर्जय।